ये कहानी है 8 लोगों की जो एक गेम में हिस्सा लेते हैं, जहां इन 8 लोगों को 8 बच्चों जैसी गेम्स खेलनी होंगी। लेकिन अगर कोई प्लेयर किसी भी गेम को पूरा नहीं कर पाया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी उसे जान से मार दिया जाएगा। और गेम के एंड तक जो सरवाइव करेगा उसे इनाम के तौर पर बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक फेमस यूट्यूबर को देखते हैं जिसका नाम जैक्स प्रो होता है। वो अपने स्टूडियो में बैठकर एक गेम के बारे में बता रहा होता है। वो बताता है कि इस गेम में 8 प्लेयर्स होंगे और 8 ही गेम्स खेली जाएंगी। इस गेम का विनर सिर्फ एक ही होगा, वही जो इस गेम को अक्लमंदी से खेलेगा, और इस गेम का नाम होगा ऑक्टो गेम्स। खैर, इसके बाद हमें जैक्स प्रो का स्टूडियो दिखाया जाता है जहाँ कई सारे लोग इस गेम में पार्टिसिपेट करने आते हैं, जिनमें एक लड़की कैरी भी होती है। सबसे पहले जैक्स प्रो का गार्ड सबसे एक पेपर पर साइन करवाता है कि ये सब अपनी मर्जी से इस गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनसे उनके मोबाइल्स भी ले लिए जाते हैं। इसी दौरान कैरी नोटिस करती है कि वहाँ हर जगह कैमरास लगे हुए थे। वहाँ पर जितने भी लोग थे सबको लगता है कि ये गेम जीतना बहुत आसान होगा। तभी एक बड़ी स्क्रीन ऑन होती है जिस पर जैक्स प्रो नजर आता है, जिसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। वो सबको इस गेम के रूल्स समझाता है और कहता है कि इस गेम के बाद मैं हमेशा के लिए सोशल मीडिया छोड़ दूंगा। वो ये भी कहता है कि मेरे सारे अकाउंट्स जिन पर 150 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मैं अपनी आईडी उस प्लेयर को दे दूंगा जो इस गेम को जीतेगा, और विनर को साथ ही साथ बहुत सारे पैसे भी दिए जाएंगे। ये सुनकर सब प्लेयर्स बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन थोड़े हैरान भी थे। अब जैक्स प्रो सबको पहली गेम का नाम बताता है जिसका नाम है साइमन सेज। वो बताता है कि जब साइमन सेज कहकर आप लोगों को कुछ भी करने को कहा जाएगा तो वो आपको करना होगा। जैसे कि साइमन कहे कि जंप करो तो सबको जंप करना होगा, लेकिन अगर किसी ने साइमन के कहे बिना कुछ और कर दिया तो उसे गेम से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तभी वहाँ एक फॉक्समैन आता है। इसका काम हारने वाले प्लेयर्स को गेम से बाहर करना था। उसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं। तभी एक रेड सूट और मास्क पहना हुआ गार्ड सीढ़ियों से ऊपर जाता है और एक गन लेकर बैठ जाता है। अब फॉक्समैन सबको अपने नोज को टच करने को कहता है, लेकिन एक प्लेयर गलती कर देता है। तब फॉक्समैन उसे अपने पास बुलाता है और अचानक से एक हथौड़ा निकालकर उस प्लेयर को मार मारकर जान से मार देता है। सब प्लेयर्स ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये कोई आम गेम नहीं है। इसी दौरान एक लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन ऊपर बैठा गार्ड उसे शूट करके एलिमिनेट कर देता है, और जो भी भागने की कोशिश करता है उसे वहीं मार दिया जाता है। अब सबको समझ आ जाता है कि अगर उन्होंने इस गेम को नहीं खेला तो वो सब भी मार दिए जाएंगे। अब गेम दोबारा शुरू होती है। सबको एक टांग पर खड़ा होने को कहा जाता है, लेकिन एक प्लेयर का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसे भी शूट करके एलिमिनेट कर दिया जाता है। फिर सबको सांस रोकने को कहा जाता है। एक लड़की को वॉमिटिंग होने लगती है और वो अपना सांस नहीं रोक पा रही थी, इसलिए उसे भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। तभी एक लड़की वहाँ से भागने लगती है, मगर फॉक्समैन उसे भी अपने हथौड़े से मार देता है। तभी जैक्स प्रो स्क्रीन पर आता है और बताता है कि फर्स्ट राउंड खत्म हो गया है, और पहले राउंड का मकसद ही यही था कि ये गेम तब तक चले जब तक सिर्फ 8 प्लेयर्स ही बचे। अब सिर्फ 8 प्लेयर्स जिंदा बचे थे। फिर जैक्स प्रो सबको गेम जीतने पर कांग्रेचुलेट करता है और कहता है कि अब असली खेल शुरू होगा। इसके बाद वो सबको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने को कहता है। सब अपने नाम और प्रोफेशन बताते हैं। कैरी बताती है कि मैं एक सिंगर हूँ। दूसरा प्लेयर एक वीडियो गेम स्ट्रीमर था। तीसरी प्लेयर एक कॉमेडियन होती है। चौथी प्लेयर एक कुक थी। 5वां प्लेयर अपना नाम स्टीवन बताता है। छठा प्लेयर एक बिजनेसमैन था। 7वें एक जिम ट्रेनर, और आखिरी प्लेयर एक टीवी चैनल होस्ट थी। इसके बाद हम जैक्स प्रो को उसके घर में देखते हैं, जहाँ एक गार्ड आकर उसे फर्स्ट राउंड की वीडियो देता है, जिसे लेकर वो अपनी फ्रेंड के पास जाता है और उससे कहता है कि बहुत जल्द हम यहाँ से भाग जाएंगे। इधर हम उस स्टूडियो को देखते हैं जहाँ सबको कपड़े दिए जाते हैं जो वो पहन लेते हैं, पर अब भी सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे। सब यही सोच रहे थे कि आखिर इनके साथ होने क्या वाला है। यहाँ कैरी के साथ कॉमेडियन और जिम ट्रेनर एक टीम बना लेती है। उन्हें देखकर बिजनेसमैन भी स्टीवन के साथ अपनी टीम बना लेता है। इसके बाद दूसरी गेम शुरू हो जाती है। यहाँ जैक्स प्रो बताता है कि सबको एक नंबर दिया जाएगा और उसी नंबर के मुताबिक सब अपनी बारी का इंतजार करेंगे। इसके बाद जिसकी बारी होगी उसे जंप करके आगे बढ़ना होगा। जब बोर्ड ब्लू हो तो आगे बढ़ना है, जब बोर्ड रेड हो तो रुक जाना है। अगर कोई रेड कलर पर आगे बढ़ा तो वो फौरन हार जाएगा। जैसे ही कोई एक प्लेयर गेम से आउट होगा वहीं पर ये गेम खत्म हो जाएगी। अब गेम स्टार्ट होती है। सब लोग काफी आसानी से ये गेम पार कर रहे होते हैं। अब टीवी होस्ट की बारी होती है। वो बहुत अच्छे तरीके से खेल रही होती है, लेकिन तभी स्टीवन सीटी बजाने लगता है, जिससे टीवी होस्ट डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे वो लड़की रेड कलर आने पर एक कदम आगे बढ़ा देती है। फौरन फॉक्समैन वहाँ आ जाता है और बहुत ही बेरहमी से उसे अपने हथौड़े से मार देता है। ये देखकर कैरी जोर जोर से रोने लगती है। वो अपनी साथी की जान बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन फॉक्समैन उसे जोर से धक्का देकर दूर फेंक देता है और इस तरह दूसरी गेम भी एंड हो जाती है, जिसके बाद बचे हुए 7 प्लेयर्स हॉल में आकर आराम करने लगते हैं। लेकिन कैरी और कॉमेडियन लड़की अभी तक अपने साथी की मौत पर बहुत उदास थी। इतने में बिजनेसमैन उन दोनों के पास आता है और कहता है कि हमें स्टीवन को हराना होगा, क्योंकि उस लड़की को उसने जानबूझकर हराया था। वो बहुत बुरा इंसान है। ये सुनकर
सुनकर वो दोनों उसकी बातों पर हाँ कर देती हैं, यानी अब वो भी बिजनेसमैन की टीम में शामिल हो जाती है। दूसरी तरफ कुक भी अपने लिए पार्टनर ढूंढ रही होती है, लेकिन सब उसे इनकार कर देते हैं। आखिर में वो स्टीवन के पास जाती है, लेकिन वो गुस्से में उसे जोर से पंच मार देता है, जिससे उसके नाक से खून बहने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। तब वीडियो गेम स्ट्रीमर लड़का उसके पास आता है, उसका खून साफ करता है। वो कैरी और कॉमेडियन लड़की से कहता है कि मुझे तुम्हारी साथी की मौत का बहुत अफसोस है। फिर स्ट्रीमर भी उनके साथ मिल जाता है और कहता है कि आज रात हमें यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि अब वो ये गेम और नहीं खेलना चाहते थे। दूसरी ओर हम जैक स्प्रो को उसकी फ्रेंड के साथ देखते हैं। उसके पास सभी प्लेयर्स के मोबाइल फोन्स होते हैं। वो उन फोन से प्लेयर्स के घर वालों को मैसेज कर रही होती है, ताकि किसी को शक न हो कि वो किसी मुसीबत में है, क्योंकि किसी को भी इस गेम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो दोनों 3 दिन के अंदर यहाँ से भागने का प्लान भी बना लेते हैं। इसके बाद प्लेयर्स के लिए तीसरी गेम शुरू कर दी जाती है, जिसका नाम था ऑब्स्टिकल कोर्स। इस गेम में प्लेयर्स को एक बाउंसी मेज को पार करना होगा। यहाँ जैक स्प्रो बताता है कि ये गेम ऑप्शनल है। अगर जो ये गेम खेलकर जीत जाता है तो वो यहाँ से खाली हाथ घर जा सकता है, और अगर किसी ने ये गेम नहीं खेलनी और पैसे लेकर घर जाना है तो वो न खेले। ये सुनते ही जिम ट्रेनर फौरन गेम खेलने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे अपने घर जाना था और अब टाइमर स्टार्ट हो जाता है। वो मेज में चली जाती है और ऑब्स्टिकल्स को पार करना शुरू कर देती है, मगर अंदर जाते ही उसके सामने फॉक्समैन आ जाता है, जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा होता है। काफी मुश्किल के बाद वो किसी तरह वहाँ से बाहर निकल आती है। सब लोग उसे देखकर खुश होते हैं, लेकिन अचानक एक गार्ड उसे गोली मार देता है, क्योंकि उसने इस गेम को टाइम पर कंप्लीट नहीं किया था। अब कैरी भी ये गेम खेलना चाहती थी और घर वापस जाना चाहती थी, लेकिन फिर वो रुक जाती है, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। इसलिए वो दोबारा वापस आकर खड़ी हो जाती है और तीसरी गेम भी खत्म हो जाती है। रात के वक्त हम एक गार्ड को देखते हैं। उसके हाथ में एक चीज होती है, वो उस चीज को अपनी जेब में छुपा लेती है। ये सब एक दूसरा गार्ड देख लेता है और उससे कहता है कि अगर तुमने जैक स्प्रो के साथ गद्दारी की तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। लेकिन वो लड़की वहाँ से चली जाती है और जैक स्प्रो की फ्रेंड से मिलती है और वो चीज उसे दे देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जैक स्प्रो की फ्रेंड उसे मारना चाहती थी, इसीलिए उसने इस लड़की से जहर मंगवाया था ताकि जैक स्प्रो को मार सके। अब हमें दोबारा हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्ट्रीमर कैरी को नींद से जगाता है, क्योंकि आज रात उनका यहाँ से भागने का प्लान था। वो लड़का जाकर फॉक्समैन को देखता है। उसे लगता है कि वो सो रहा है, लेकिन जैसे ही वो उसका हथौड़ा छूता है, फॉक्समैन जाग जाता है। ये देखकर वो लड़का बहुत डर जाता है और चुपचाप वापस जाकर सो जाता है। इतने में सुबह हो जाती है और इसी के साथ चौथी गेम शुरू हो जाती है। इस गेम का नाम होता है म्यूजिकल चेयर, यानी जब तक म्यूजिक चलता रहेगा सबको चेयर्स के गिर्द घूमना होगा और म्यूजिक के बंद होने पर जो सबसे पहले बैठेगा वो जीत जाएगा और जो नहीं बैठ पाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। और अब गेम शुरू हो जाती है। एक एक करके सब प्लेयर्स एलिमिनेट होते चले जाते हैं। जो भी एलिमिनेट होता है, गार्ड्स उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। आखिर में सिर्फ 2 लोग बाकी रह जाते हैं, स्टीवन और कुक। दूसरी तरफ हमें वो प्लेयर्स दिखाए जाते हैं जो इस गेम से बाहर हो चुके थे लेकिन अभी तक जिंदा थे। तभी जैक स्प्रो स्क्रीन पर आता है और बताता है कि ये गेम तभी खत्म होगी जब तुम में से एक एलिमिनेट होगा और जो विनर होगा उसके अकाउंट में हम $1 मिलियन ट्रांसफर कर देंगे। अब स्टीवन और कुक के बीच गेम शुरू हो जाती है और कुक चेयर पर बैठ जाती है, लेकिन तभी स्टीवन उसे मारने लगता है और मार कर उसे जान से ही मार देता है। इस तरह चीटिंग करके वो ये गेम जीत जाता है। बाकी सब प्लेयर्स स्क्रीन पर ये सब देख रहे होते हैं। ये देखकर बिजनेसमैन सबको स्टीवन के खिलाफ भड़काता है। वो कहता है कि उसे सिर्फ अपनी जीत की फिक्र है, वो किसी की जान की परवाह नहीं करता। ये सुनकर बाकी सारे प्लेयर्स बिजनेसमैन की टीम में शामिल हो जाते हैं और ये गेम भी खत्म हो जाती है। इसके बाद हम जैक स्प्रो को देखते हैं, जो कुक के पास आता है, जो कि अभी मरी नहीं थी। वो उससे कहता है कि मैंने देखा है तुमने सारी गेम्स बहुत अच्छे से खेली हैं। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम का हिस्सा बनो। ये सुनकर कुक खुशी से मान जाती है। दूसरी तरफ कैरी और बाकी प्लेयर्स हॉल में मौजूद होते हैं। एक गार्ड वहाँ आकर उन्हें 5वीं गेम के बारे में बताता है, जिसका नाम होता है हाइड एंड सीक, यानी कि सबको इस घर में छुपना होगा और फॉक्समैन उन्हें ढूंढेगा। जैक स्प्रो बताता है कि जो सबसे पहले पकड़ा गया वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सब जल्दी जल्दी छुप जाते हैं। फॉक्समैन एक कोने की तरफ जाने लगता है जहाँ कैरी छुपी हुई थी, लेकिन तभी स्टीवन से कुछ आवाज हो जाती है, जिससे फॉक्समैन उसकी तरफ चला जाता है। मगर स्टीवन जल्दी से दूसरी तरफ छुप जाता है जहाँ पहले ही बिजनेसमैन और कॉमेडियन छुपे हुए थे। इसी दौरान कैरी उस घर से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ स्टीवन और बिजनेसमैन उस कॉमेडियन लड़की को धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। फॉक्समैन उसे देख लेता है और उसे मारने लगता है। आवाजें सुनकर कैरी अपनी साथी को बचाने दौड़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंचती, फॉक्समैन उसका गला दबाकर उसे मार चुका था। ये देखकर कैरी बुरी तरह टूट जाती है और रोने लगती है और कॉमेडियन की मौत के साथ ये गेम भी एंड हो जाती है। अब कैरी पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो गुस्से में स्टीवन पर चिल्लाती है और कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया। दूसरी तरफ हम जैक स्प्रो को देखते हैं, जो कुक को अपने साथ स्टूडियो में ले जाता है, जहाँ पर उसने उस गार्ड को बांध कर रखा हुआ था जिसने जैक स्प्रो की फ्रेंड को जहर दिया था ताकि वो उसे मार सके। लेकिन जैक स्प्रो को सब कुछ पता चल चुका था कि उसकी फ्रेंड उसे मारना चाहती है। यहाँ जैक स्प्रो उस कुक से कहता है कि इस
लड़की को देखो, इसने मुझसे गद्दारी की है। अगर तुम वाकई मेरी टीम में शामिल होना चाहती हो तो इसे मार दो। ये सुनते ही कुक पागलों की तरह उस लड़की पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। इसके बाद छठी गेम शुरू होती है जिसका नाम टेदर बॉल था। इस गेम में एक बहुत भारी और नुकीली बॉल को एक पोल से लटकाया जाएगा और दो प्लेयर्स को इस बॉल को एक दूसरे की तरफ फेंकना है जब तक पोल से लगी रस्सी खत्म नहीं हो जाती। पहली बारी होती है स्ट्रीमर और बिजनेसमैन की, जिसमें स्ट्रीमर इस गेम को जीत जाता है और बिजनेसमैन हार जाता है। अब बारी आती है स्टीवन और कैरी की, लेकिन स्टीवन इस गेम को जीत जाता है और कैरी हार जाती है। मगर यहाँ कैरी जानबूझकर हारी थी क्योंकि हर गेम में सिर्फ एक ही प्लेयर एलिमिनेट होता है, इसलिए वो जानती थी कि अब बिजनेसमैन और उसका मुकाबला होगा और बिजनेसमैन पहले से ही इंजर्ड था, इसीलिए उसे हराना आसान होगा। और ऐसा ही होता है। कैरी बहुत आसानी से बिजनेसमैन को हरा देती है और उसे शूट करके एलिमिनेट कर दिया जाता है, लेकिन मरते हुए वो फॉक्समैन का मास्क उतार देता है, जिससे फॉक्समैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने हथौड़े से उसे मार डालता है। ये सब देखकर बाकी बचे तीनों प्लेयर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद जैक स्प्रो स्क्रीन पर आता है और सबको 7वीं गेम के बारे में बताता है जो इन्हें शाम के वक्त खेलनी थी। जिसके बाद हमें जैक स्प्रो दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड के साथ होता है। उसकी फ्रेंड उसके लिए जूस लेकर आती है जिसमें उसने जहर मिलाया हुआ था, लेकिन यहाँ जैक स्प्रो एक चालाकी करता है। वो अपनी फ्रेंड से कहता है कि पहले तुम ये जूस पियो। ये सुनते ही वो घबरा जाती है और जूस पिए बिना वहाँ से भागने लगती है, मगर तभी वहाँ कुक आ जाती है और उसे शूट करके जान से मार देती है। इस तरह कुक जैक स्प्रो का भरोसा हासिल कर लेती है और अब दोनों एक साथ हो जाते हैं। अब वक्त आता है 7वीं गेम का, जिसका नाम होता है हैंगमैन। इस गेम में प्लेयर्स को सही वर्ड गेस करना होगा। जो गलत वर्ड बताएगा उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाएंगे। यहाँ स्टीवन सही वर्ड बता देता है और वो ये गेम जीत जाता है। इस तरह उसकी जान बच जाती है और अब कैरी और स्ट्रीमर की बारी होती है, लेकिन स्ट्रीमर जानबूझकर गलत वर्ड बताता है ताकि कैरी बच जाए। उसे जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं और वो वहीं मर जाता है। उसने कैरी को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। ये देखकर कैरी बुरी तरह टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अब इस गेम में सिर्फ 2 लोग बाकी रह जाते हैं, कैरी और स्टीवन। कैरी गुस्से में स्टीवन से कहती है कि सबकी मौत के जिम्मेदार तुम हो, तुमने सबको मरवा दिया, तुम एक बहुत बुरे इंसान हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इस पर स्टीवन जवाब देता है कि तुम जो भी कहो, लेकिन कल जीत मेरी ही होगी। अगले दिन आखिरी और फाइनल गेम शुरू होती है। इस गेम का रूल ये था कि प्लेयर्स को ग्राउंड में 3 सेकंड्स तक फ्लैग पकड़कर रखना होगा। यहाँ जैक स्प्रो दोनों को बताता है कि ये आखिरी गेम है। इसके बाद मैं ये सारी वीडियोस अपने अकाउंट पे अपलोड कर दूंगा और हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। जैसे ही गेम शुरू होती है वो दोनों एक साथ उस फ्लैग को पकड़ लेते हैं, लेकिन स्टीवन वो फ्लैग अपनी तरफ जोर से खींचता है जिससे कैरी जमीन पर गिर जाती है। तभी एक गार्ड अपना हाथ हिलाता है। तब कैरी को पता चल जाता है कि ये फ्लैग नकली है। उस गार्ड ने अपने कपड़े को फाड़कर इस फ्लैग को बनाया था। तभी उसकी नजर एक और फ्लैग पर पड़ती है जो ब्लैक था। वो फौरन उसकी तरफ दौड़ती है और उसे पकड़ लेती है और तभी गार्ड स्टीवन को शूट करके एलिमिनेट कर देता है और वो वहीं मर जाता है क्योंकि वो ये गेम हार चुका था। इसके बाद जैक स्प्रो स्क्रीन पर आता है और कैरी को जीतने पर कांग्रेचुलेट करता है। फिर एक गार्ड कैरी को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। जब कैरी को होश आता है तो वो अपने ही घर में होती है। तभी जैक स्प्रो का एक गार्ड उसे उसका मोबाइल दे देता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ उसे जैक स्प्रो की आईडी और पासवर्ड लिखा हुआ मिलता है। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैरी अब सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हो चुकी होती है क्योंकि वो जैक स्प्रो की आईडी से अपनी वीडियोस पोस्ट कर रही थी। वो फोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो आदमी उसे एक वीडियो भेजकर देखने को कहता है। जैसे ही कैरी वो वीडियो देखती है वो हैरान रह जाती है क्योंकि उस वीडियो में और कोई नहीं बल्कि जैक स्प्रो होता है। वो एक नए नाम और नई आईडी के साथ दोबारा वीडियो बना रहा होता है। ये देखकर कैरी बहुत ज्यादा डर जाती है कि क्या जैक स्प्रो आगे चलकर किसी के साथ फिर कोई गेम खेलेगा और इस बार किसकी जान जाएगी। और बस इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।